क्या इस देश में देशभक्ति मजाक बनकर रह गया है? क्या देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर जोर जोर से चीख चीख कर चिल्लाने का एक नाम बन गया है? हम सोशल मीडिया में एक तरफ दिलजीत दोसांझ जो हानिया आमिर के साथ पोस्ट करते हैं उसे गद्दार, देशद्रोही, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या कह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब सरकार उन पाकिस्तानी चैनलों से बैन हटाती है जिसे एक महीना पहले देश विरोधी चैनल कहा जा रहा था कि देश के सुरक्षा को इससे खतरा है, उससे जब बैन हट जाता है तो हम सारे लोग अपने मुंह पर सेलो टेप चिपका लेते हैं और शांत हो जाते हैं। क्या यह दोहरी मानसिकता नहीं है? और सरकार इस पर सफाई नहीं देती, कोई पत्रकार इस पर सवाल नहीं पूछता। सवाल यह है कि क्या इस देश में हम देशभक्ति के नाम पे तब बेवकूफ बने थे या अब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, किसी मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई और किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा। सब अपने अपने घरों पे आराम से खा करके सो जाते हैं। जब बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की क्यों नहीं? बार बार कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने चुपके से नीति बदल दी। या तो सरकार इस जनता के भावनाओं के साथ खेलती है या पूरे जनता को मूर्ख समझती है। और जनता भी जो एक तरफ दिलजीत दोसांझ को खरी खोटी तलख अंदाज में और पाकिस्तान को गाली देने के लिए सोशल मीडिया पर चीख चीख कर चिल्लाती है, क्या उसी अंदाज में ये जनता सरकार से सवाल पूछ पाएगी? या आज हम सिलेक्टिव देशभक्ति की तरफ, सिलेक्टिव पैट्रियोटिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं जिसमें से विचारधारा देख करके लोगों को देशद्रोही और देशभक्त कराया जाएगा? एक विचारधारा के लोग कुछ भी कर दे, नीतियां बना दे, क्योंकि ये नीति निर्धारित कर सकती है। ये बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से किया गया था और सरकार से सवाल पूछना बनता था, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे थे वो नहीं, वो सरकार से सवाल पूछने में असक्षम है, चुप है। क्या क्रिकेट का बिजनेस अब देशभक्ति पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि खबर आ रही है कि एशिया कप होने वाला और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक साथ खेलेंगे। मैं इसकी एक हिस्ट्री बता दूं कि 2023 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, भारत पाकिस्तान मैच खेल रहे थे, तब डिज्नी हॉटस्टार, उस टाइम पे डिज्नी हॉटस्टार हुआ करता था, अभी जियो हॉटस्टार है, और जियो जिसे अंबानी चलाते हैं और अंबानी सरकार के बहुत करीब है। क्या इसलिए बैन हटा दिया? क्योंकि क्रिकेट में उस समय जब डिज्नी हॉटस्टार पे पाकिस्तान और इंडिया की लाइव दिखाई जा रही थी, तब उसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, जिसमें 300 मिलियन प्लस यूजर्स एक साथ उस मैच को लाइव देख रहे थे। ये क्रिकेट का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि देशभक्ति फीकी पड़ने लगी। ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि जब आप एक नीति बनाते हैं और उस नीति को चेंज करते हैं तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही क्यों नहीं है? और इस जनता से भी पूछा जाएगा कि जिस तरीके से आप तलख अंदाज में किसी एक व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, एक व्यक्ति को देशद्रोही कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत है, लेकिन क्या उसी अंदाज में आप सरकार को सवाल पूछ सकते हैं? क्या सरकार से आप अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर सकते हो? और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप सिलेक्टिव पैट्रियोटिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं और आपका दिमाग भ्रष्ट होने के कगार पर है। कुछ समय पहले जो भी भारतीय डिजिटल स्ट्राइक का जोर शोर से समर्थन कर रहे थे, क्या वो आज असहज महसूस कर रहे हैं? क्या ये हमारे सैनिकों का बलिदान का अपमान नहीं है? और देशभक्ति आज के टाइम पे क्या सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड बन करके रह गया है? अगर इस सवाल को आपको समझना है तो आपके अप्रैल के महीने में वापस जाना होगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हमला होता है जिसमें 28 जिंदगियां छीन ली जाती हैं, उनसे धर्म पूछ करके मारा जाता है। लेकिन उसमें एक नौजवान ऐसा भी था जो मुसलमान होने के बावजूद परवाह ना करते हुए आतंकवादी को रोकने की कोशिश करता है और मारा जाता है, लेकिन धर्म पूछ करके मारा गया। और उसके बाद सबने सरकार से बोला कि आप युद्ध करो, आप पाकिस्तान से बदला लो, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार ने कहा इससे नुकसान होगा। हम सब ने एक आवाज में कही कि नुकसान हम उठा लेंगे, आप बस बदला लो। और सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक लगाया। सरकार का तर्क यह था कि ये मीडिया चैनल्स, ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और ये एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और इनके जितने भी तमाम इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स हैं, इसमें से भारत के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, भारत को खरी खोटी सुनाई जा रही है और इसलिए ये भारत से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। वो दिन और आज का दिन 2 महीने के बाद अचानक से चुपके से उन चैनल्स को चालू कर दिया जाता है। अगर वो चैनल्स राष्ट्र विरोधी थे तो 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो चैनल अचानक से हम सब के लिए ऑल ओके हो गया? और अगर वो चैनल आज भी राष्ट्र विरोधी है तो उस पर बैन हटाया क्यों गया? ये सवाल सरकार से पूछना होगा। उस टाइम पे जो टीवी चैनल्स इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, इन्फ्लुएंसर इसे सरकार का बहुत बड़ा विनिंग पॉइंट बता रहे थे और भारत के लिए एक लेवरेज बता रहे थे, आज इन्फ्लुएंसर्स भी चुप हैं। वो मीडिया चैनल जो चीख चीख कर कह रहे थे कि इससे पाकिस्तान टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आज वो मीडिया चैनल्स इस पर फिर चुप हैं। सवाल तो बनता है और ये सवाल बहुत गहरा है कि सरकार बिना अकाउंटेबिलिटी के हमारे देशभक्ति के साथ खेलेगी और देश को सिलेक्टिव पैट्रियोटिज्म की तरफ ले जाने की कार्रवाई करेगी, जिसमें से उनके आइडियोलॉजी के साथ मैच होने वाले उन्हें देशभक्त कहेंगे, बाकी को देशद्रोह कहेंगे।
क्या ये फॉलो होगा? पहलगाम में मारे गए वो 26 लोग, जिसमें किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, आज वो सरकार की इस नीति पर शर्मसार हो रहे होंगे। वो पूछ रहे होंगे सरकार से कि जिन टीवी चैनल्स पर आतंकवाद को प्रमोट करने का ब्लेम था, आज वो टीवी चैनल्स पर बैन हट गया है। वो इंडिया में लोग देख रहे हैं उन टीवी चैनल्स को, लोग इंडिया में उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लोग देख रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल्स को लोग देख रहे हैं जो भर भर के इंडिया के बारे में खरी खोटी बोलते थे। और फिर क्या ये बात जो सेलिब्रिटीज कहते हैं कि भाई ये तो दो देशों के आर्मी के बीच की लड़ाई है, ये भारत के बीच की लड़ाई, ये दोनों देशों की जनता के बीच की लड़ाई नहीं, क्या ये सच है? क्योंकि सरकार ने कायदे से इस जनता को मूर्ख समझ लिया है। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एशिया कप का मैच होने वाला है। अब आईसीसी ने हो सकता है डिप्लोमेसी की होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से बीसीसीआई को सैकड़ों करोड़ों का फायदा होता है और आईसीसी को भी सैकड़ों करोड़ों का फायदा होता है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो अपने होम मिनिस्टर के बेटे हैं। तो क्या क्रिकेट का पैसा हमारे देशभक्ति पर भारी पड़ गया? और अगर क्रिकेट का पैसा हमारे देशभक्ति पर भारी पड़ गया तो ये शर्म की बात है। ये हमारे सैनिकों का अपमान है, उन लोगों का अपमान है जिन्होंने पहलगाम में अपनी जिंदगी खो दी। सरकार को यह बताना होगा। और अगर यह हमारी डिप्लोमेटिक स्टेप है, यह हमारा एक नीतिगत कानून है, तो फिर सरकार को जनता को बताने से परहेज क्यों करना है? वो क्यों नहीं बता रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के? पहले भी क्रिकेट इन दो देशों के बीच में रिश्ता सुधारने का एक जरिया रहा है। 2004 में खेली गई फ्रेंडशिप सीरीज हो या 2008 में खेला गया एशिया कप, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का एक मौके के तौर पे उस क्रिकेट को देखा गया। लेकिन इस बार समय अलग है, इस बार इवेंट अलग है, क्योंकि इस बार जो लोग मरे गए हैं वो पहलगाम में मासूम लोग थे, वो घूमने गए थे। ये जनता के साथ, जनता के भावना के साथ ये खिलवाड़ जो सरकार ने अभी हमारे साथ कर दिया है। हम एक व्यक्ति दिलजीत दोसांझ, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर पाकिस्तानी चैनल्स को अनबैन कर दिया है, इंडिया में उसे देखा जा रहा है, तो जितने इंडियंस उनको देखेंगे उतने ज्यादा उनके व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इंप्रेशंस उतने ज्यादा जाएंगे और उतने ज्यादा उन्हें ब्रांड डील्स आएंगे, उतने ज्यादा उनके पास पैसे आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब उन पर डिजिटल स्ट्राइक लगा था तो बड़े बड़े चैनल जो शाहिद अफरीदी चलाते हैं, शोएब अख्तर चलाते हैं, जिसके मिलियंस में व्यूज जाते हैं, लाखों में व्यूज जाते हैं, उसमें सिर्फ 20K, 30K, 40K व्यूज जा रहे थे इस डिजिटल स्ट्राइक के टाइम पे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक से बैन हटा दिया? दिलजीत दोसांझ एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी मूवी सरदार 3 इंडिया में रिलीज तक नहीं की, इसलिए क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर काम कर रही थी। उन्होंने वर्ल्ड वाइड रिलीज किया, तब भी भारत की जनता दिलजीत दोसांझ को गद्दार, देशद्रोही, खालिस्तानी और बहुत खरी खोटी सुनाने में परहेज नहीं कर दिया। क्या यही तलख अंदाज इस जनता का सरकार के खिलाफ होगा, या सिर्फ ये एक सेलेक्टिव पैट्रियोटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारे देश को बांटने का काम करेगा फ्यूचर में? क्योंकि सरकार चुपके से नीतियां बदल देती है, जनता को मूर्ख समझ लेती है और जनता सरकार से सवाल भी नहीं करती है। जो मीडिया चैनल्स उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, एक वक्त पे टीआरपी का जरिया बना रहे थे, हेडलाइंस आ रहे थे, आज वो सारे मीडिया चैनल्स चुप हो गए हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि इंडियन मीडिया जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 180 देशों की सूची में 151 पोजीशन पे आता है। तो अब आश्चर्य नहीं होता क्यों आता है 151st पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ की मीडिया सेलेक्टिव क्वेश्चंस करती है। क्वेश्चंस उनसे जो सरकार के आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं और क्वेश्चंस उनसे कभी नहीं पूछती है और उनके हर डिसीजन को मास्टर स्ट्रोक बताती है जो सरकार के आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करते हैं। दिस इज व्हाट रियल हिपोक्रेसी इन इंडियन मीडिया मीन्स। जिन परिवार के लोगों ने अपना सदस्य पहलगाम अटैक में खो दिया, जिस सैनिक ने हम पर सुरक्षा बनी रहे, हमें कोई आंख ना दिखा पाए, इसलिए अपनी जान की कुर्बानी हंसते हंसते दे दी, चाहे वो पूंछ हो, चाहे अदर एरियाज इन कश्मीर हो, उस परिवार के खातिर, उस सदस्य के खातिर, उस जवान के खातिर यह ध्यान रखिए कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मजाक ना बन पाए। ये बहुत संवेदनशील मामला है। पार्टी हित से ऊपर उठ करके सोचिए और सोचिए कि क्या हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो जनता सरकार को और मीडिया को उसके जवाबदेही के लिए प्रेशराइज करेगी और अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगा, जिससे सरकार अपने हर एक फैसले का जवाबदेही जनता को देने के लिए मजबूर हो जाएगी और मीडिया भी सरकार से सवाल पूछने के लिए मजबूर हो जाएगी।
ये हमारी और आपकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हमें और आपको मिल करके करना है कि ये हमारा देश है और हमारे देश को किस दिशा में ले जाना है कि हम और आप मिलकर तय करते हैं, सरकार से ज्यादा तय करते हैं हम और आप मिलकर के। और इसलिए सरकार से सवाल पूछना और मीडिया से भी सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम पे। चलता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।